नमस्कार। सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ में आज नक्सलियों का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण देखने को मिला। 200 से अधिक नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष हथियार डाल दिए। जगदलपुर के पुलिस लाइन में आयोजित इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वालों में सीसी मेंबर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, जन मिलिशिया कमेटी सहित अन्य नक्सली संगठन से जुड़े सदस्य शामिल रहे। वहीं नक्सली के इस बड़े आत्मसमर्पण के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। रायपुर के कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया और कहा, जो नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति बेहद उदार है और आत्मसमर्पण करने वालों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमने शुरू से ही नक्सलियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस ने नक्सलियों के इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए सरकार पर प्रहार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह हमारे लिए शासनकाल के प्रयासों का ही परिणाम था कि 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधिकारिक तौर पर कहा था कि बस्तर में नक्सलवाद 65% कम हुआ है। कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद केवल 40 किलोमीटर के दायरे तक सिमट गया था। यह सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी है। मुख्यमंत्री बताएं कि 2024 के बाद कितने नए कैंप खोले गए और बस्तर के विकास के लिए क्या ठोस कदम हुआ। सरकार दावा करती है कि अब तक 2000 से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि उन्होंने कितने हथियार जमा कराए। दीपक बैज ने यह भी कहा है कि शांति की स्थापना सबकी प्राथमिकता है, लेकिन यह सरकार केवल प्रचार पर चल रही है। अगर वाकई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो फिर रोज होने वाली हत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुनिए। नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे, और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए। और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को 65% कमी होने का उन्होंने उल्लेख भी किया। इस तरह से जो माहौल कांग्रेस की सरकार में तैयार हुई, उसी का नतीजा आज कहीं न कहीं बस्तर में जनता का विश्वास, भरोसा कहीं न कहीं हुआ और कि कुछ समर्पण कुछ नक्सलियां कर रहे हैं। और जो समर्पण किए, लगभग बता रहे 2000 से अधिक, कितने समर्पण में हथियार सहित नक्सली समर्पण किए। हमने तो पूछा इनको कि जो नक्सली समर्पण करने वाले हैं उनका पूरा प्रोफाइल दे दे। सरकार आज तक नहीं दे पाई है। तो इस तरह से अगर कहीं न कहीं आज अगर कुछ ओरिजिनल नक्सली अगर समर्थन कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये कांग्रेस सरकार की नीतियां थी।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिनी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अभय नारायण कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अभय नारायण जी, सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही है। इस समर्पण पर भी कांग्रेस सवालिया निशान खड़े कर रही है। देखिए, सबसे पहले जो सफलता हमारी सेना को मिली जी, कि नक्सलवाद और नक्सलियों पर लगाम कसने का काम हमारी सेना ने, सेंट्रल फोर्स ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, डीआरजी ने, एसपीओ ने जिस तरह से जंगल के बीच में जाकर इस सफलता को पाया है और ये वातावरण तैयार हुआ कि अब नक्सली मरने के डर से आत्मसमर्पण करने को तैयार हुए, उसका मैं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन तय की है मार्च 26 की। उस डेडलाइन के तहत भी ये काम हो रहा है कि मार्च आते आते तक बस्तर से और पूरे देश से नक्सलवाद का समूल नाश हो जाए, समूल नष्ट हो जाए। ये भी स्वागत योग्य कदम है। मैं इस बात पर आ रहा हूँ, कांग्रेस तो इस बात की है जो आज हमारे दीपक बैच जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आप लोगों के मीडिया हाउसेस के क्वेश्चन के जवाब में, कि आखिर इवेंट मैनेजमेंट क्यों। नक्सलियों ने 3 दिन 4 दिन पहले टुकड़ों टुकड़ों में आत्मसमर्पण किया था। तत्काल खबर दी जानी चाहिए थी कि आत्मसमर्पण हो गया है। मुख्यमंत्री का इंतजार हुआ, मुख्यमंत्री बिहार फॉर्म भरवाने गए, चुनाव में लौट के आए और उसके बाद आज इवेंट मैनेजमेंट किया गया। गढ़चिरौली में भी मुख्यमंत्री के सामने भूपति ने किया। मीडिया हाउस दिखा रहे हैं, जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि नक्सलियों के बीच में विरोधाभास हो गया है। कुछ समर्पण करना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं और कुछ नक्सलवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है उनके पत्रों से, शांति वार्ता की अपील से। लेकिन एक सुनहरा अवसर है जब हम नक्सलवाद का सफाया देश से करने जा रहे हैं, तो इसमें सभी दलों को, जो छत्तीसगढ़ के सभी दल के लोग हैं, उनकी एक बैठक सरकार बुलाती, विधानसभा की बैठक सरकार बुलाती, सरकार आज तक की घटनाओं की जानकारी देती। और सवाल तो कांग्रेस का दीपक बैच जी का ही है ना कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, उनके रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, ये नक्सली कब शामिल हुए, किन किन अपराधों में रहे। एक छोटी छोटी बातों को भी पुलिस शिनाख्त करती है, इन सबकी भी शिनाख्त हुई होगी, उसको सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है, क्योंकि वो तो मुख्य धारा में आने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जितने नक्सली आ रहे हैं उतने हथियार नहीं आए, उतने बंदूकें नहीं आई। ठीक है, तो आखिर अभय जी, हथियार कहाँ छोड़ के आ रहे हैं? अभय जी आप जंगल में अभय जी या अपने सेनापति के पास? ठीक है अभय जी, तो बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक है, लेकिन नक्सल का सफाया हो, बस्तर, छत्तीसगढ़ और देश नक्सल मुक्त हो, ये तो सबके लिए खुशी की बात है। और जिस तरह से प्लानिंग करके हमारे फोर्सेज ने इस सफलता को पाई है, तो उनकी गरिमा को, उनके घरों को हम कम नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। ठीक है सरकार अभय जी, लगी हुई है। अभय जी आप सेना की सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर सेना कुछ अच्छा काम कर रही है, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने में उनका योगदान है, तो बिल्कुल सेना की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हो सकता है कि इस इवेंट मैनेजमेंट जिससे आप नाम दे रहे हैं, ये एक संदेश देने का तरीका हो बाकी नक्सलियों को, ताकि वो भी आत्मसमर्पण के लिए आगे बढ़े। देखिए, नक्सलियों के जो सूत्र हैं, आज मैं किसी मीडिया हाउस में देख रहा था कि एक नक्सली कमांडर है या जो भी जिस पद में भी हो, वो अपील कर रहे हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं। तो ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर पुलिस के पास भी होंगी, ऐसे खुफिया एजेंसियों के पास भी होगी, जहां से उनकी बातचीत चल रही होगी और बड़ी संख्या में लोग आए,
तो प्रोत्साहित करने के बहुत तरीके हैं। जब समूल नष्ट हो जाएंगे, मार्च आएगा तो उससे में हम भी शामिल होंगे। हम सरकार से अलग थोड़ी है। सरकार कितनी है? छत्तीसगढ़ की जनता की प्रतिनिधित्व कर रही है। सरकार भाजपा की नहीं है, सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की है, प्रतिनिधित्व कर रही है जनता की वो। लेकिन सभी लोगों को जनता को जानने का की आवश्यकता है या जानने का अधिकार है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या है। और जिस तरह से आप इकट्ठा करके बसों में भर के ला के उनको पेश कर रहे हैं, वो पेश करने की वस्तु नहीं है। उन्होंने सरेंडर किया है। उनको सरेंडर करने के बाद जो आपकी पुनर्वास नीति है, आज आपने नारा भी पुनर्वास कर दिया है कि जीवन उद्धार पुनर्वास के रास्ते कर रहे हैं। और मैं ये बताना स्पष्ट करना चाहता हूं कि 5 साल की भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं थी, जो काम थी, जिसे बस्तर का व्यक्तिपरक विकास हुआ, चाहे किसान की जेब में पैसा गया, ठीक है, बेचने ठीक है वाले भाई की जी। जेब में पैसा गया, स्वसहायता समूह की महिलाओं के पैसा गया, उद्योगपतियों से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को हमने सौंपा, जब जंगल जमीन का अधिकार उनको। ठीक है अभय जी, जवाब ले लेते हैं, मिनी जी से जवाब ले लेते हैं। अभय जी, ठीक है, संविधान पे विश्वास हुआ और ठीक है, नक्सल ठीक का है, ठीक रास्ता है। छोड़ ठीक है अभय जी, संविधान के रास्ते पे आए। ठीक है, मिनी जी से जवाब ले लेते हैं। मिनी जी, ये तो कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे बता रहे हैं इनको कि एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है, दिखावा किया जा रहा है, इवेंट के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है नक्सलियों के आत्मसमर्पण को। जय जोहार सभी को। देखिए, बड़ी विचित्र बात है। अभी ये कह रहे कि दीपक बैनर्जी कह रहे कि सार्वजनिक होना चाहिए। जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, उनकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए। अब जब सार्वजनिक मंच पर हथियार के साथ वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बंदूक की जगह उनके हाथ में संविधान है, फिर भी इनको दिक्कत हो रहा है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या अगर बंद कमरे में होता, अगर आंकड़े सामने नहीं होते, अगर हथियार सामने नहीं होते, तो एक बार समझ में आता कि बंद कमरे में क्या हुआ पता नहीं, सार्वजनिक मंच पर है तो ये तो बोल रहा सार्वजनिक करिए, तो सार्वजनिक मंच पर ही वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कांग्रेस की मंशा और नीति दोनों ही बड़े विचित्र है, समझ से परे है। और इवेंट तो इनके समय होता था, बोरेबासी तक का इवेंट ये कर डाले करोड़ों रुपए खर्च करके। तो इनकी विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में बहुत अंतर है। और देखिए, ये शौर्य पराक्रम का विषय है, सैनिकों के शौर्य पराक्रम का। 5 साल आपने कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा कि खाली जवानों की शहादत की न्यूज आते थे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खाली जवान हमारे शहीद होते थे। कांग्रेस की कोई ऐसी योजना नहीं थी जिस योजना के तहत नक्सलियों को वापस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिस योजना के तहत नक्सलियों को नया जीवन शुरुआत करने का मौका मिले। ऐसी कोई योजना कांग्रेस के समय नहीं चलती थी। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए गए पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर के वो आ रहे हैं। मिनी जी, कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने नक्सली हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। आज आप सार्वजनिक मंच में देखिए, 150 से ज्यादा वहाँ पे हथियार रखे हुए थे। उससे पहले भी जितने भी आए वो भी सार्वजनिक है। तो ऐसा कहीं भी नहीं। आप सैनिकों पे आप शक कर रहे हो क्या? किसी सामान्य व्यक्ति को नक्सली बना के वहाँ पर स्टेज पे खड़ा किया जा सकता है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है और इवेंट नहीं है। ये सैनिकों के शौर्य पराक्रम है। उन नक्सलियों को सम्मान देने का कार्यक्रम है जो नक्सली सम्मान पूर्वक समाज में सामाजिक जीवन जी सके। ये विचारधारा के साथ ये इस तरीके का काम किया जा रहा है। तो इसमें इनको होने चाहिए। और एक एक आंकड़े स्पष्ट है, एक एक आंकड़े, एक एक हथियार, एक एक रिकॉर्ड सेना के पास, देश के गृह मंत्री जी के पास एक एक रिकॉर्ड उपस्थित है। तो कांग्रेस को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनको आंकड़े नहीं मिलेंगे। कांग्रेस को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हथियारों की संख्या नहीं पता चलेगी। हर चीज स्पष्ट है, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये बेकार की बातें हैं, बरगलाने की बातें हैं। इनको सैनिकों के शौर्य पराक्रम और उनके इस तरह के बड़े बड़े ऑपरेशनों को इस तरह हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है अभय जी, मिनी जी का तो सीधा आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान सिर्फ सैनिकों के शहादत की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो अब नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आती है। मिनी जी 15 साल का रिकॉर्ड निकाल दें
कि 2003 में जब रमन सिंह की सरकार बनी तो बस्तर के इलाके में कितने ब्लॉक में 3 से 4 ब्लॉक में नक्सली थे, और जब 18 में उनकी सरकार गई तो कितने जिलों में थे। कलेक्टर का अपहरण होता था, सरकार नाम की चीज नहीं थी, कैंपों में हमला होता था और 100, 150, 200 जवान शहीद होते थे। हमारी तो पूरी पीढ़ी मारी गई। कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में 32 लोग मारे गए, बस्तर टाइगर महंत कर्मा मारे गए, ये सब रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ। उसका हिसाब हम तो आपसे नहीं मांग रहे। हमने तो राजनीति की बात नहीं की, हमने तो पराक्रम की बात की। लेकिन जब 32 कांग्रेस के लोग शहीद हुए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्रीराम दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? किस शहीद का आप सम्मान कर रहे हैं? आप इवेंट करेंगे, आप सरेंडर होने वाले नक्सलियों को जो गिरफ्तार हैं कि सरेंडर है कि कब सरेंडर किए हैं, कि एक ही दिन 200 आ गए, कि 7 दिन में 200 आता है। आप सबको इकट्ठा करके सम्मान मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का कर रहे हैं, उनके सम्मान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर इतना सहयोग भूपेश बघेल सरकार को दिए होते, केंद्रीय गृह मंत्री जी और मोदी की सरकार, तो भूपेश बघेल के समय खत्म हो जाता। नक्सलियों के खिलाफ समस्या के लिए विकास के रास्ता चुने थे। हम नक्सल समस्या के लिए बस्तर वासियों के विकास की बात कर रहे थे। अभय जी, इंतजाम किया, अभय जी, इंतजाम किया। अभय जी ये बताएं कि आपके कार्यकाल के दौरान कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था? देखिए, हमारी 5 साल के कार्यकाल में 15 साल के मुकाबले नक्सली घटनाएं 40% कम हुई थी, और जो नक्सली सरेंडर नीति में आते थे उनको हम लोग सरेंडर करवाते थे। हम लोग इकट्ठा करके मुख्यमंत्री के सामने ले आओ, यहाँ खड़े करके फोटो खिंचाओ, पूरी दुनिया और देश को दिखाओ कि देखिए नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। वो लोग थाने में आते थे, एसपी और आईजी के समक्ष, जो सशस्त्र बल के सेनापति होते थे उनके समक्ष वो सरेंडर करते थे और पुनर्वास नीति के तहत उस पर काम करते थे। आज डीआरजी में कौन लोग हैं? कौन भर्ती है डीआरजी में? आत्मसमर्पित नक्सली भर्ती है। आज एसपीओ कौन है? वहां के स्थानीय लोग जो आत्मसमर्पित है, जिसके कारण आपको सफलता मिल रही है। जो कोई स्थानीय लोग हैं, बोली जानते हैं, भौगोलिक भाषा को जानते हैं, उन्हीं का उपयोग करके आज सेना और उन्हीं का रणनीति बनाकर आज वहां सफलता पाई जा रही है। ये जमीनी हकीकत है। केंद्रीय गृह मंत्री का आत्मबल है कि उन्होंने एक तारीख तय कर दी कि इस तारीख तक समाप्त होना चाहिए। एक डेडलाइन तय हुआ। हमने तो कभी आलोचना नहीं की आपके डेडलाइन की, हमने कभी आलोचना नहीं की कि अच्छा काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह का जो प्रचार प्रसार, ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार आप करेंगे, हमारी बहनें विधवा हुई, हमारी माताएं विधवा हुई, हमारी महिलाएं विधवा हुई, और आपके लिए प्रचार क्या वस्तु है? आज वहां पे नक्सलियों ने कितने लोगों को मारा, नक्सलियों ने कितने घर उजाड़े, कितने सैनिकों के घर उजड़े, और आज आपके लिए इवेंट है वो आत्मसमर्पण करवा रहे। फिर भी छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है मार्च में, तो सर्वाधिक खुदी संविधान को, लोकतंत्र को मानने वाले कांग्रेस को होगी, छत्तीसगढ़ की जनता को होगी और इस देश की जनता को होगी। मिनी जी, छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई कम और प्रचार ज्यादा कर रही है क्या? देखिए, आप पिछले 5 साल का निकालेंगे ना विज्ञापन में कितने करोड़ इन लोगों ने खर्चा किया है, तो आपको खुद ही सवाल का जवाब मिल जाएगा। समस्या पे बात कर रहे हैं। आपने अभी झीरम घाटी की बात की। झीरम घाटी इतना बड़ा कांग्रेसियों के साथ हुआ, इनका पूरा सिर्फ नेतृत्व चला गया, उसके बाद क्या कार्रवाई किया गया, क्या एक्शन लिया गया? कई बार अमित शाह इनके समय में भी आए थे यहाँ पे। ये खुद कोर्ट में स्टे ले रखा है। नक्सलियों के खिलाफ 5 साल एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर रखा। ये तो हम निष्ठाभंग करते जो षड्यंत्र क्या था। जेब में रह गया। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा है। अभी सामने नहीं लाया, इसलिए आप बोली इसको सबूत दें। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई किया था, उस समय भी केंद्र में गृह मंत्री थे, तब भी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा है। मैडम जी, स्पष्ट बात है, नक्सली अब समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जुड़ना है।
नक्सली अब समझ रहे हैं कि हमको अपने विचारधारा को त्याग करके अब सामाजिक जीवन जीना है। बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर दिए हैं, हथियार छोड़ दिए हैं। उनके ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि हाँ, ये पुलिस फर्स्ट ऑपरेशन ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुकी है जहां उनका रहने का ठिकाना था, वहां तक हमारे कैंप बन गए हैं, सुरक्षा वहां तक सुरक्षा बल कैंप अपने बना लिए हैं। तो वो नक्सली को अब समझ आ रहा कि हाँ, ये सरकार हमें फिर से सामान्य जीवन जीने का एक रास्ता दे सकती है। हमारे व्यवस्थित जीवन का समाज में आज देखिए, सामाजिक लोग गुलाब लेकर के उन नक्सलियों का स्वागत किए, उनको खेत बाड़ी खलिहान में वो वापस आए हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, आज ऐतिहासिक दिन है, राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस की मंशा स्पष्ट थी, इतना बड़ा झीरम कांड होने के बाद भी ये शांत थे और उस चीज को दबाया गया, सबूत जेब में ही रह गया। तो कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि हाँ, हम कोई बहुत बड़ा ठोस कदम नक्सलियों के प्रश्न में किए थे। वो तो जज जाहिर है कि वो संरक्षण देके रखे हुए थे। जज जाहिर है ये बोलते हैं कि वहाँ पे पूरा बस्तर इनके संरक्षण में वो नक्सली वहाँ पे रहते थे, ये तो सभी जानते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा है नहीं कि ये बोलेंगे कि हमने बहुत कोई ठोस कदम उठाया। तो कांग्रेस नहीं बोल सकती है। आज छत्तीसगढ़ का माहौल बदल रहा है, आज बस्तर और सुकमा बदल रहा है। ठीक है अभय जी, कौन सी ऐसी पार्टी और कौन सी ऐसी सरकार है जो अपने कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं करती? क्या जब आपके समय में नक्सली थाने में सरेंडर करने आती थी तो क्या उनकी तस्वीरें न्यूज़पेपर में नहीं छपती थी, खबरों में नहीं चलती थी? कौन सी ऐसी पार्टी है? निश्चित रूप से मैं आपके बातों से सहमत हूं, लेकिन ये जो आत्मसमर्पण 210 लोगों ने किया, एक दिन में नहीं किया। लगातार खबरें आनी चाहिए थी, लगातार तस्वीरें प्रकाशित करनी चाहिए थी। आज ही क्यों इंतजार किया गया कि मुख्यमंत्री बिहार में फॉर्म भर के वापस आएंगे, नितिन नवीन जी का तब हम करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि बहुत गंभीरता से जब नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, हमको सफलता मिलने जा रही है, तो हम इस गंभीरता पर विचार करें कि और कौन लोग बच गए, उसका बीज भी नहीं बचना चाहिए। आप नक्सली मार रहे थे, आप नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवा रहे हैं, आप नक्सलियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तीनों मोर्चों पे आपको सफलता मिल रही है, लेकिन क्या जिन कारणों से नक्सलवाद पैदा हुआ था बस्तर में, आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में, उन कारणों की भी बात करेंगे कि विकास कैसे होगा, विकास बस्तर तक कैसे पहुंचेगा? अबे जी जल्दी से खत्म करेंगे। अबे जी कि आपको हड़बड़ी इसलिए है कि आप एक रेड कारपेट खत्म करेंगे और दूसरा एक रेड कार्नर खत्म करेंगे और रेड कारपेट बिछाएंगे। ठीक है भाई, आप उद्योगपति को ला के रखे हुए हैं। ठीक है भाई, जिनके लिए ठीक है, समय की कमी है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।